तो स्वागत है आप सबका हमारे नए वीडियो में। इसमें हम देखने वाले हैं क्रिया शरीर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर वात पित्त कफ। ये तीनों चैप्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इन तीनों से मिलाकर बनता है 19 मार्क्स का क्वेश्चन, जिसमें से 2 एमसीक्यू आते हैं वात दोष से, एक आता है पित्त दोष से और एक आता है कफ दोष से। बाकी इन तीनों से मिलाकर बनेगा एक एसएक्यू और एक एलएक्यू। तो कुल मिला के 19 मार्क्स से इससे आने वाला है। तो इस लेक्चर में हम इन तीनों दोष के गुण, स्थान, कर्म, इनके टाइप के स्थान और कर्म, इन सबको ट्रिक की मदद से याद करा दूंगा। साथ ही मैं इनके श्लोक को भी आपको ट्रिक की मदद से याद कराने वाला हूँ। वात के गुण के श्लोक को याद करने की ट्रिक। इसके लिए हमको याद रखना है कि एक अनिल नाम का लड़का है जो बहुत तेज चलता है। तो ट्रैफिक ऑफिसर उसको बोलता है रूल सीखो और सूक्ष्म चलो अनिल, यानी धीरे चलो अनिल। तो रू से होगा रुक्ष, ला से होगा लघु, सी से होगा शीत और खो से होगा खर और सूक्ष्म से होगा सूक्ष्म और चलो से होगा चल और अनिल से होगा वायु यानी कि वात। इस प्रकार हमारा श्लोक होगा तत् रुक्षो लघु शीत खर सूक्ष्म चलो अनिल। तो ये रहे हमारे वात के गुण। वात का मतलब होता है वायु यानी कि हवा। तो जो हवा के गुण हैं वही वात के गुण हैं। जैसे कि हवा हल्की होती है यानी लघु, हवा ठंडी होती है यानी कि शीत, हवा चलती है यानी कि चल, और हवा को हम अपने आंखों से देख नहीं सकते यानी कि सूक्ष्म, और हवा ड्राई एंड रफ होती है यानी कि रुक्ष एंड खर। तो वात के गुण हुए रुक्ष लघु शीत खर सूक्ष्म चल। तो पीके मूवी सभी ने देखी होगी। तो पीके में आमिर खान स्पर्श करके सारी जानकारी ले लेता था। तो यही हमारी ट्रिक है, पीके की शक्ति थी स्पर्श। तो पी से होगा पक्वास है, के से होगा कटी, शक्ति से होगा शक्ति, थी से होगा श्रोतास्थि, स्पर्श से होगा स्पर्श इंद्रिय। तो ये वात के स्थान का श्लोक है, तो हमको लिखना है स्थान वातस्य। और वात का विशेष स्थान होता है पक्वाधान, तो हमें लिखना है पक्वाधान विशेषता। तो हमारा श्लोक हुआ पक्वा से कटी शक्ति, श्रोतास्थि स्पर्श इंद्रियम, स्थान वातस्य तत्रापि पक्वाधन विशेषता। तो ये रहे हमारे वात के स्थान। तो पक्वास मीन लार्ज इंटेस्टाइन, कटी मीन्स पेल्विक गर्डल, शक्ति मीन्स थाई, स्रोत मीन्स ईयर, अस्थि मीन बोन्स और स्पर्श इंद्रिय मीन स्किन। नेक्स्ट हम देखते हैं वात के सामान्य क्रम को याद करने की ट्रिक। तो इसकी ट्रिक है ऊंचा नीचा। ऊंचा से आपको 2 याद करना है, उत्साह प्लस उच्छ्वास। नीचा से आपको 2 याद करना है, निश्वास प्लस चेष्टा। क्योंकि जो वात का मेन काम होता है वो गति करना होता है, इसलिए आपको याद करना है धातु गति प्लस मोक्षण। अगर आपने ट्रिक की मदद से ये सब सीरियल वाइज याद कर लिया है तो आपको इसका श्लोक भी आसानी से याद रह जाएगा। क्योंकि इसका श्लोक है उत्साह उच्छ्वास निश्वास चेष्टा धातु गति समा सम मोक्षा गतिताम। क्योंकि ये वात का क्रम है तो हमको जोड़ना है वायु क्रम अविकार्यम। तो इस प्रकार वात के सामान्य क्रम होंगे उत्साह यानी कि कार्य करने की प्रवृत्ति, उच्छ्वास और निश्वास का मतलब होता है श्वास लेना और श्वास छोड़ना, चेष्टा का मतलब होता है कि हमारी जो भी शारीरिक गतियाँ होती हैं उनको हम चेष्टा बोलते हैं। धातु गति से मतलब है कि हमारे जो धातु होते हैं जैसे कि रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, इन सब का जो गति होता है वो भी वात ही कराता है। सम्यक मोक्षण का मतलब होता है कि मल मूत्र का जो निष्कासन होता है वो भी सुचारू रूप से सही ढंग से हो, ये भी कार्य वात का ही होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं वात के प्रकार को याद करने की ट्रिक। तो इसके लिए हमारी ट्रिक है हमारे आइकॉनिक स्टार पुष्पा। बस इसमें थोड़ा सा चेंज है कि हमें पुष्पा में जो पी है उसको हमें वी कन्वर्ट करना है, यानी कि हमारी ट्रिक बनेगी पुष्वा, जिसमें पी से होगा प्राण वायु, यू से होगा उदान वायु, एस से होगा समान वायु, वी से होगा व्यान वायु और ए से होगा अपान वायु। इस प्रकार हम अपने चहेते पुष्पा की मदद से वात के 5 प्रकार याद कर लेंगे। नेक्स्ट हम वात के प्रकार को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राण वायु को याद करने की ट्रिक। तो आप सभी को पता होगा कि शिव जी को गुस्सा बहुत जल्दी आता है और वो प्राणों का नाश करते हैं। तो हमारी यही ट्रिक है, शिव जी प्राणों का नाश करते हैं। तो सी से होगा सिर, वा से होगा उर, ची से होगा जिह्वा, प्राण से होगा प्राण वायु और का से होगा कर्ण और नाश से होगा नासिका। और अगर आपको ये स्थान याद हो गए तो आपको इनको क्रम को याद करने में कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि सिर में अपने ब्रेन पाया जाता है और ब्रेन अपने सारे बॉडी को कंट्रोल करता है। इस प्रकार आपको ये क्रम याद रह जाएगा कि प्राण वायु बुद्धि हृदय इंद्रिय और मन का धारण करता है, यानी कि इन सब को कंट्रोल करता है। और दूसरे स्थान जीवा जो कि हमारे माउथ में रहता है, उससे आप ऐसे याद कर सकते हैं कि माउथ से हम थूकते हैं यानी कि स्टीवन, डकार लेते हैं यानी कि उद्गार, और आहार खाते हैं यानी कि आहार निगलना। तो इससे हमारा प्राणवायु का दूसरा कार्य भी याद रह जाएगा कि थूकना, डकार और आहार निगलना। और प्राणवायु के तीसरे स्थान नासिका से आप याद कर सकते हैं कि नासिका के द्वारा हम रेस्पिरेशन यानी कि श्वास क्रिया और छींकते हैं यानी कि छौतु। तो इस प्रकार प्राणवायु का श्वास क्रिया और छौतु भी याद रह जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं उदान वायु के स्थान और क्रम को याद करने की ट्रिक। आप सभी को पता होगा कि मंदिर वगैरह में अधिकतर केला और नारियल का ही दान किया जाता है। तो हमारी ट्रिक हुई केला और नारियल का दान। केला से होगा कंठ, और से होगा उर,
नारियल से होगा नाभि और दान से होगा उदान वायु। और आप इनके स्थान की मदद से इनके कर्म भी आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे कंठ से हम बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, गाना गाते हैं, भाषण देते हैं, तो हमारे उदान वायु का कार्य होगा वाक् प्रवृत्ति, बोलना, उच्चारण करना, गायन, भाषण देना। नेक्स्ट हम उदान में ऊ से याद रखेंगे ऊर्जा और उत्साह, और ऊर्जा और उत्साह से ही रिलेटेड है बल और प्रयत्न। और यूवी में वी से याद करेंगे वर्ण और वाक् प्रवृत्ति। तो इस प्रकार एक सिंपल ट्रिक से आपको उदान वायु के स्थान और उनका क्रम एक साथ याद हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे समान वायु के स्थान और क्रम को याद करने की ट्रिक। तो समान वायु की ट्रिक के लिए हमको समान वायु से ही याद रखना है कि खाने पीने का सामान, यानी कि हमारे शरीर में खाने पीने का सामान जहाँ इकट्ठा होता है वही समान वायु का स्थान है। जैसे कि अमाशय व पक्वाशय के बीच में और कोष्ठ में, तो ये दो स्थान हमारे समान वायु के स्थान हो जाएंगे। अब हम इनकी ही मदद से समान वायु का क्रम भी याद कर लेंगे। जैसे कि अमाशय व पक्वाशय से हम याद करेंगे कि अग्नि को बल प्रदान करता है। नेक्स्ट हम सबसे पहले खाना खाते हैं यानी कि अन्न का ग्रहण करना, उसके बाद उसका पाचन होता है यानी कि अन्न का पाचन करना, पाचन होने के बाद पोषक तत्व और मल का विभाजन होता है यानी कि सार कीट का विभाजन, और लास्ट में मुंचन क्रम। इस प्रकार एक सिंपल ट्रिक से आपको समान वायु के स्थान और उसके क्रम भी याद रह जाएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे व्यान वायु के स्थान और क्रम को याद रखने की ट्रिक। तो व्यान वायु की ट्रिक है कि व्यान में भी आधा अक्षर है और हृदय में भी आधा अक्षर है। तो व्यान वायु का स्थान हुआ हृदय, और हृदय का कार्य है पूरे बॉडी में ब्लड पहुंचाना यानी कि होल बॉडी में। इस प्रकार सर्व शरीर यानी कि होल बॉडी व्यान वायु का दूसरा स्थान हो जाएगा। और जो हृदय के कार्य हैं वही व्यान वायु का क्रम है। जैसे कि रस रक्त का विक्षेपण यानी कि पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट, और दूसरा है रक्त रक्त का संवहन यानी कि सर्कुलेशन ऑफ ब्लड एंड लिम्फ। और अदर फंक्शन के लिए आप ऐसे सोच सकते हैं कि हृदय का काम मोशन का है, तो उसी प्रकार व्यान वायु का काम मोशन का है। जैसे कि चेष्टाएं, गति, प्रसारण एंड आकुंचन, उन्मेष एंड निमेष, ये सभी कार्य मोशन से रिलेटेड कार्य हैं। तो इस प्रकार आप एक सिंपल ट्रिक से व्यान वायु के स्थान और क्रम को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे अपान वायु के स्थान और क्रम को याद रखने की ट्रिक। अपान वायु की ट्रिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसके लिए बस आपको इतना याद रखना है अपना प्राइवेट पार्ट्स, यानी कि जो अपने प्राइवेट पार्ट्स हैं वही अपान वायु के स्थान है। इस प्रकार इस ट्रिक में अपना से हो जाएगा अपान वायु और प्राइवेट पार्ट्स अपान वायु के स्थान हो जाएंगे। जैसे कि गुदा, मेड़, फीमेल जेनाइटल, वर्षण या अंडाशय और मूत्राशय, ये सभी हमारे प्राइवेट पार्ट्स में आते हैं और अपान वायु के स्थान हैं। और इन प्राइवेट पार्ट्स के जो क्रम हैं वही अपान वायु के क्रम हैं। जैसे कि अधोवायु यानी गैस, पुरीष यानी स्टूल, आर्तो यानी मेंस्ट्रुअल ब्लड, शुक्र एंड वीर मतलब सेमेन, और गर्भ मतलब फीटस। तो अपान वायु का कार्य है इन सभी चीज़ों को उचित समय तक धारण करना तथा वेग काल में निष्कासन करना, यानी कि इनकी प्रवृत्ति आने पर इनको आउट करना। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पित्त दोष। पित्त के गुण के श्लोक को कैसे याद रखें। बचपन में हमने सोशल स्टडीज यानी एसएसटी का सब्जेक्ट पढ़ रखा है, तो हमको ऐसे याद रखना है कि एसएसटी सब्जेक्ट के कोई टीचर हैं जिनका नाम है एलवी। तो हमारी ट्रिक बनेगी एसएसटी एलवी सर। एस से होगा सा स्नेह, टी से होगा तीक्ष्ण उष्ण, एल से होगा लघु, वी से होगा विस्त्र, और सर से होगा सर, और लास्ट में हमें द्रव ऐड कर देना है। तो इस प्रकार हमारा श्लोक बनेगा पित्तम सा स्नेह, तीक्ष्ण उष्ण, लघु विस्त्र, सर द्रवम। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के गुण होते हैं वही पित्त के गुण होते हैं। जैसे HCl लिक्विड होता है यानी कि द्रव, और HCl हाथ पे गिरने पर जला देता है यानी कि तीक्ष्ण एंड उष्ण। उससे एक अजीब सी स्मेल भी आती है यानी कि विस्त्र, और वो लिक्विड होने के कारण गिरने पर फैल जाता है यानी कि सर। थोड़ा चिकना और थोड़ा हल्का भी होता है यानी सा स्नेह एंड लघु। पित्त के गुण हुए सा स्नेह, तीक्ष्ण उष्ण, लघु विस्त्र, सर द्रवम। नेक्स्ट हम देखेंगे पित्त के स्थान के श्लोक को याद करने की ट्रिक। इसके लिए बस हमें दो शब्द याद रखने हैं, सरल, राम। तो सा से होगा स्वेदो, रा से होगा रसो, ला से होगा लसिका, रा से होगा रुधिर, और माँ से होगा अमाशय। और ये पित्त के स्थान का श्लोक है तो हमको ऐड करना है पित्त स्थानानी। और हर एक दोष का विशेष स्थान होता है तो हमको ऐड करना है तत्राप अमाशयो विशेषण पित्त स्थानम, यानी कि अमाशय पित्त का विशेष स्थान होता है। इस प्रकार हमारा श्लोक बनेगा स्वेदो रसो लसिका, रुधिर अमाशय पित्त स्थानानी, तत्राप अमाशयो विशेषण पित्त स्थानम। तो ये रहे हमारे पित्त के स्थान। तो इसके स्थान को हम ऐसे याद रख सकते हैं, ह्यूमन बॉडी में जो लिक्विड पार्ट हैं या फिर जहाँ लिक्विड पार्ट होता है, जैसे कि स्वेट, प्लाज्मा, लिम्फ एंड ब्लड, ये लिक्विड पार्ट है। और स्टमक में HCl तो रहता ही है। तो हमारा पित्त का स्थान है स्वेद, रस, लसिका, रुधिर, अमाशय। तो नेक्स्ट हम देखते हैं पित्त दोष के सामान्य क्रम को याद करने की ट्रिक। तो इसके लिए हमारी एक छोटी सी स्टोरी है जिसमें एक दीपू नाम का लड़का होता है, उसकी एक बहन प्रभा होती है। तो दीपू को भूख लगती है तो अपनी बहन से कुछ मांगता है खाने को। तो उसकी बहन प्रभा बोलती है कि पहले देह की मालिश करो,
उसके बाद खाने को मिलेगा। फिर वो देह मालिश करने के बाद उसको वो प्रसाद खाने को देती है। तो यही हमारी ट्रिक है। इस ट्रिक में दीपू के डी से होगा दर्शन, पी से होगा पक्ति, यू से होगा उष्मा, भूख प्यास से होगा क्षुध तृष्णा, देह मालिश से होगा देह मार्दवम, प्रभा से प्रभा, प्रसाद से प्रसाद और मेधा। अगर आपने ट्रिक की मदद से पित्त के सामान्य क्रम को याद कर लिया है तो बस इसी को इसी ऑर्डर में लिख देंगे तो इसका श्लोक भी बन जाएगा। जैसे कि दर्शन पक्ति रुष्मा, क्षुत तृष्णा देह मार्दवम, प्रभा प्रसादो मेदाचा। क्योंकि ये पित्त का क्रम है तो हमको लिखना है पित्त क्रम अविकारजम। तो नेक्स्ट हम देखते हैं पित्त के प्रकार को याद करने की ट्रिक। तो इसके लिए हमारी ट्रिक है हमारे राइजिंग स्टार प्रभास। प्रभास में पी से होगा पाचक पित्त, आर से होगा रंजक पित्त, बी एच से होगा भ्राजक पित्त, ए से होगा आलोचक पित्त और एस से होगा साधक पित्त। इस प्रकार हमारे राइजिंग स्टार प्रभास हमको पित्त के टाइप याद करा जाएंगे। नेक्स्ट हम पित्त के टाइप को डिटेल में देखते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे पाचक पित्त की ट्रिक। पाचक पित्त से ही हमको याद रखना है पाचन, यानी हम जो कुछ भी खाते हैं उसका पाचन जिस स्थान पर होता है वही पाचक पित्त का स्थान है। और ज़्यादातर हमारे आहार का पाचन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है जो कि अमाशय व पक्वाशय के मध्य पाया जाता है। तो इस प्रकार हमारे पाचक पित्त का स्थान हो जाएगा अमाशय व पक्वाशय के मध्य। और जो पाचन की प्रक्रिया है वही पाचक पित्त का क्रम है, यानी कि सबसे पहले पाचन होगा, उसके बाद नर्सिस पार्ट एंड फीकल मटेरियल का सेपरेशन होगा, यानी कि सार्किट का विभाजन होगा। और भोजन से ही हमारे शरीर को पोषण और बल मिलता है। और यही हमारे पाचक पित्त का नेक्स्ट क्रम है, यानी कि अनुग्रह क्रम। इसका अर्थ होता है कि पाचक पित्त अपने स्थान पर रहते हुए अपने सगे संबंधी यानी कि पित्त के अन्य भेद को पोषण और बल प्रदान करता है। इस प्रकार आपको पाचक पित्त के ही नाम से उसके स्थान और क्रम याद रह जाएंगे। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं रंजक पित्त की ट्रिक। तो रंजक पित्त में आपको रंजक से याद करना है रंग, और रंग कौन सा, येलो यानी कि पीला। और इस सिंपल ट्रिक से ही आपको रंजक पित्त के स्थान और क्रम दोनों याद रह जाएंगे। इसमें रंग से होगा रंजक पित्त, ताकि आपको ये याद रहे कि ये रंजक पित्त की ही ट्रिक है। और येलो से होगा यकृत यानी कि लीवर, और पीला से होगा प्लीहा यानी कि स्प्लीन। और सबका दिल यानी कि हृदय रंग बिरंगा तो होता ही है। तो इस प्रकार रंजक पित्त का स्थान होगा यकृत यानी कि लीवर, प्लीहा यानी कि स्प्लीन और लास्ट में हार्ट। और रंजक पित्त के क्रम के लिए आपको यह याद रखना है कि जो हमारी सप्त धातुएं हैं रस रक्त आदि, उसमें रस को ये कलर प्रोवाइड करता है, यानी कि रस का रंजन करता है। और इसके साथ ही साथ रस को रक्त में भी कन्वर्ट करता है, यानी रस को रक्त में परिवर्तित करता है। इस प्रकार आपको रंजक पित्त से ही उसके स्थान और क्रम याद रह जाएंगे। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं भ्राजक पित्त के स्थान और क्रम को याद करने की ट्रिक। तो इसके लिए आपको एक सिंपल सा वर्ड याद करना है भ्राता, जिसका अर्थ होता है बड़ा भाई। इसमें आपको भ्रा से याद करना है भ्राजक पित्त, ताकि आपको ये याद रहे कि ये ट्रिक भ्राजक पित्त की है। और ता से आपको याद करना है त्वचा यानी कि स्किन। इस प्रकार भ्राजक पित्त का स्थान हो जाएगा त्वचा यानी कि स्किन। क्योंकि भ्राजक पित्त त्वचा में रहता है तो इसके सारे क्रम त्वचा से रिलेटेड ही रहेंगे। जैसे कि त्वचा की कांति को बढ़ाना यानी कि त्वचा में निखार लाना, त्वचा को वर्ण प्रदान करना यानी त्वचा को कलर प्रोवाइड करना, त्वचा पर प्रभाव और छाया आदि का प्रकाश यानी त्वचा को चमक प्रदान करता है। और लास्ट में हम त्वचा पर जो भी लेप यानी कि बॉडी लोशन वगैरह जो भी लगाते हैं उन द्रव्यों का अवशोषण करता है और उनका पाचन करता है। इस प्रकार आपको एक सिंपल वर्ड से भ्राजक पित्त का स्थान और क्रम दोनों याद रह जाएगा। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं आलोचक पित्त के स्थान और क्रम की ट्रिक। और छोटी क्लास में हम सब ने पढ़ रखा है कि नेत्र का पर्यायवाची शब्द लोचन होता है। तो यही आज की हमारी ट्रिक है, जिसमें आपको आलोचक में लोचक से लोचन याद रखना है और लोचन से आपको नेत्र याद रह जाएगा। इस प्रकार आलोचक पित्त का स्थान होगा नेत्र, और जो नेत्र के कार्य हैं वही आलोचक पित्त के क्रम है। जैसे कि विजन यानी कि रूप ग्रहण, सूक्ष्म दृष्टि यानी कि माइन्यूट चीजों को देख सकता है, भूतकाल की दृष्टि यानी कि पास्ट देख सकता है, भविष्यकाल की दृष्टि यानी कि फ्यूचर देख सकता है। ये सभी आलोचक पित्त के क्रम हो जाएंगे। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं साधक पित्त के स्थान और क्रम को याद करने की ट्रिक। इसमें आपको साधक से याद करना है साधु, और साधु से आपको याद रखना है साधना। और हम सबको पता है कि साधु संत का दिल हमेशा साधना में लगा रहता है। इस प्रकार आपको साधक पित्त का स्थान हृदय यानी कि हार्ट याद रह जाएगा। और साधना से ही आपको याद रखना है कि साधना से बुद्धि मेधा में बढ़ोतरी होती है, अभिमान की कमी होती है, और पुरुषार्थ की प्राप्ति यानी कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। और साधक पित्त का एक और काम है कि वो हृदय पर कफ तथा तम के आवरण को हटाकर हृदय को निर्मल व स्वच्छ बनाता है। तो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कफ दोष के बारे में। कफ के गुण के श्लोक को एक ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करें। तो इसकी ट्रिक है सरगम नाम की लड़की को सलाम करना है। तो हमारी ट्रिक हुई सरगम सलाम। तो सा से होगा स्निग्ध और शीत, गम से होगा गुरु और मंद, सलाम में सला से होगा सलक्षण और माँ से होगा मृतसन, और लास्ट में हमें स्थिर जोड़ देना है। तो हमारा श्लोक बनेगा स्निग्ध शीतो गुरु मंद सलक्षण मृतसना स्थिर कफा। तो ये रहे हमारे कफ के गुण। स्निग्ध का मतलब होता है ऑयलीनेस,
शीत का मतलब होता है कोल्ड, गुरु का मतलब होता है भारी, मंद का मतलब होता है स्लो और सलक्षण का मतलब होता है स्मूथ। मृत सन का मतलब होता है मॉइस्ट और स्थिर का मतलब होता है स्टेबल। नेक्स्ट हम देखेंगे कफ के स्थान के श्लोक को याद करने की ट्रिक। कफ के गुण के लिए हमने सरगम को सलाम किया था, लेकिन कफ के स्थान के लिए हमें उर्वशी रौतेला को प्रणाम करना है। तो हमारी ट्रिक हुई उर्वशी जी प्रणाम। तो उर्वशी में उर से हो जाएगा उरा, सी से हो जाएगा सिर और जी से हो जाएगा ग्रीवा और प्रणाम में प्रण से होगा पर्व एन अमाशय और माँ से होगा मेद। तो हमारा श्लोक बनेगा उरा सिरो ग्रीवा परवाणमाशयो मेदस्य। कफ को श्लेष्म में भी बोलते हैं और ये कफ के स्थान का श्लोक है, तो हमको ऐड करना है श्लेष्मणा स्थानानी। और सभी त्रिदोष वात पित्त कफ का एक विशेष स्थान होता है, तो हमें ऐड करना है तत्राप उरो विशेषण श्लेष्मणा, यानी उरा श्लेष्म का विशेष स्थान है। इस प्रकार हमारा श्लोक बनेगा उरा सिरो ग्रीवा प्रमाणमाशयो मेदस श्लेष्मणा स्थानी तत्राप उरो विशेषण श्लेष्मणा। ये रहे हमारे कफ के स्थान। उरा मीन्स चेस्ट, सिर मतलब हेड, ग्रीवा मतलब नेक, पर्व मतलब संधि यानी ज्वाइंट और अमाशय मीन स्टमक और मेद मतलब फैट। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कफ दोष के सामान्य क्रम। तो कफ दोष का सामान्य क्रम है स्नेह यानी कि मॉइस्चर, बंध का मतलब होता है जोड़ों का बंध यानी कि संधि का बंधन, स्थिरत्व का मतलब होता है कि स्टेबिलिटी, गौरव का मतलब होता है भारीपन यानी गुरुत्व, वर्षता का मतलब होता है पौरुष यानी शुक्र धातु, बल का मतलब होता है स्ट्रेंथ यानी ताकत, और क्षमा धैर्य अलोपता ये सब भी कफ के ही सामान्य क्रम है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कफ दोष के टाइप को याद करने की ट्रिक। तो इसके लिए हमारी ट्रिक है सूर्य कुमार का बैट। सूर्य से होगा श्लेषक कफ, कुमार से होगा क्लेदक कफ, बैट में बी से होगा बोधक कफ, ए से होगा ओलंबक कफ और टी से होगा तर्पक कफ। हमारा जो श्लेषक कफ होता है उसका लोकेशन होता है सभी ज्वाइंट्स और उसका फंक्शन होता है संधियों को परस्पर बांधे रखना और उसको चिकनाहट देना। ओलंबक कफ का स्थान होता है उर स्थल यानी कि थोरैक्स और इसका काम होता है हृदय को और कफ के जो अन्य स्थान हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना। क्लेदक कफ हमारे अमाशय में पाया जाता है और इसका कार्य होता है अन्न का क्लेदन करना। बोधक कफ हमारे जिह्वा मूल में पाया जाता है और इसका काम होता है रस का ज्ञान करना। तर्पक कफ हमारे सिर में पाया जाता है और इसका काम होता है इंद्रियों को तर्पण करना। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। साथ ही इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना।